नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सबसागुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रशांत मति गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्यैक शरणम जियात श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम जे झाया झाण गए कम कलंक रहे नित्य निरंजन नाणमय तेव परम प्रणमेव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्व भावाय भावाय सर्व भावांतरच्छ दे। शास्त्रों का अभ्यास। अभ्यास का मतलब शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों का पढ़ना, नाम लक्षण आदि सीखना, याद करना, सुनाना, समझना, ये सब अभ्यास में। और मुख्य अभ्यास है, बोल सकते हो, मुख्य अभ्यास शास्त्रों। आप मत बोलो, आप अभी शैली से परिचित हो थोड़े। मुख्य अभ्यास क्या है? गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारना। बहुत बार कहने पर भी एक बार नहीं सुनना, ये नहीं, एक बार कहने का अर्थ बहुत बार विचारना। और तब तक विचारते रहना जब तक ये समझ में न आ जाए बात तो सही है, यही है। ये मन में से निकाल दो, ऐसे ही चलता रहेगा। कर्म का बंध होता है, कर्म का उदय आता है। ये मनुष्य पर्या ऐसी ही नहीं बने रहेगी, ये शरीर और जबानी ऐसी ही नहीं बने रहेगी। क्या सुंदर वाक्य है। शुद्ध आत्मा ही आत्मा के लिए ध्रुव है। बाद बाकी छह ही द्रव्य है, ध्रुव है। छह ही द्रव्य, द्रव्य दृष्टि से सब ध्रुव हैं, पर्याय दृष्टि से सब अध्रुव हैं। लेकिन आत्मा के लिए आत्मा ही ध्रुव है, से सब संयोग हैं, संयोगों का वियोग है। इस अध्रुव को ध्रुव मान करके भ्रम में मत। दो वाक्य हमने कितनी बार कहे हैं, बता सको तो बता दो और नहीं तो फिर सुन लो। कुछ नहीं होता, ये मान्यता निकाल दो। एक एक समय के परिणाम से जीव के कर्म का बंध हो रहा है, उस कर्म का उदय भोगना पड़ेगा। ये बनिया और सरकार का कर्जा नहीं है जो माफ भी हो जाए। क्या कर ले वो बनिया? ये कर्म की फिलॉसफी है। बिना दिए नहीं छूटे ले सकदाम उधार। जो भी हमें पुण्य के उदय से अवसर मिला है, सुंदर शरीर, सुंदर माने कि गोरो पीरो नहीं, सुंदर माने आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, शरीर जिह्वा काम कर रही है। इनसे काम योग्य काम कराओ, नहीं तो अयोग्य करेंगे। आंखों से वीतरागी परमेश्वर को देखो, दीन दुखियों को करुणा भाव से देखो, गुणीजनों को प्रमोद भाव से देखो। अर्थ, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। आता है कि नहीं आता ये सोचो। हम और तुम्हारी बात नहीं कह रहे। ये साधर्मी आया है, इसके प्रति देख करके एक प्रसन्नता आती है, आया हमारा साधर्मी आ गया। नहीं आती तो समझ लेना सब पानी में गया। पूरा पूरा स्वाध्याय तुम्हारा पानी में है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब चाहे कोई चाहे कैसी के प्रति नकली मुस्कुराहटें नहीं, विमान से प्रचार की और होटल की लड़कियों की तरह। ये मार्केटों में और होटलों में और विमानों में लड़कियां करती काम, नकली मुस्कुराहट। ये महापाप के काम है। जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उत्थान होना मुश्किल है, पतन का द्वार है। हमारी लड़कियां वहां जाकर के इस तरह से मुस्कुराएं दूसरों के सामने, ये कलंक की बात है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने देश में इस बात का विरोध करना चाहिए। नहीं, इससे हम सहमत नहीं। हमारी लड़कियां ठेलों पर चाट खाएं,
धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जीन्स पहने फिरे और फिर तुम माथे पर हाथ रख के रो। क्या पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे अच्छे? पहले नहीं पहने जाते थे? घर पे चाट नहीं बना सकते? 12 वर्ष की बच्चियां हो गई, 13 वर्ष की बच्चियां हो गई, 14 की बच्चियां हो गई हैं, ठेले पर चाट खाएंगी, वहां बना के क्यों नहीं खाती? पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। ऐसी पढ़ाई भाड़ में जाए। क्या करोगे पढ़ाई और करके? बड़ों का आदर करना सीखो, छोटों का स्नेह करना सीखो, कर्म के उदय को सहना सीखो अनुकूलता प्रतिकूलताओं में। कुछ अच्छी बात है, अनुशासन सीखो, वात्सल्य सीखो। सीखने के लिए बहुत बातें हैं, यही बातें नहीं है सीखने के लिए। ध्यान रखना, छोटे बच्चे गलती करते हैं, अपराध बड़ों का है। हम सुविधाएं देने के लिए, हमें संस्कार देने के लिए कौन आएगा ये बता? बड़ा दर्द होता है जिससे बोले कल से संस्कार से वो शिविर है, एक मीटिंग तक नहीं है, एक बैठ कर की बातचीत तक नहीं है, कुछ नहीं है, बस शिविर है। महिलाएं अपनी मीटिंग करें, 2-4 जने घर घर जाओ, व्यवस्था करो, उसको सोचो। लड़के अपनी मीटिंग करो, जाओ घर घर, देखो समझो। और शिविरों में भी रटाई मत कराना, ये हम कह रहे फिर कह रहे आप। रटाई मत कराना, केवल रटाते रहो। रटाना भी है, परीक्षा होगी, उसमें पास होना पड़ेगा। लेकिन सील की महिमा सिखाना, संतोष की महिमा सिखाना, त्याग की महिमा सिखाना, बड़ों के प्रति आदर सिखाना। अपने से मत जोड़ो किसी व्यक्ति को, जिनवाणी से जोड़ो। क्या कहा? अपने से मत जोड़ो। जो स्वाध्याय से नहीं जोड़ता, केवल पांव छूता, हमको अच्छा नहीं लगता। सही बताएं बात, बुरा हो ठीक है, तुम अपने वंदना, नमस्कार, प्रणाम, खुशी रहो भैया, हम क्या करें। लेकिन ऐसे कोई सुखी नहीं हो सकता जिनवाणी की विराधना करके। अरे जिनवाणी को सुनना ही पर्याप्त नहीं है, जिनवाणी का आचरण करो, श्रद्धा करो। तुमको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई है दास, तो जिनवाणी पर जिनवाणी पर श्रद्धा करो, श्री वीर प्रभु की। भगवान महावीर ने कहा, मनमाने ढंग से जीव सुखी नहीं होता, इच्छाओं की पूर्ति से सुखी नहीं होता। भौतिकता है। सूर्य कहाँ उगता है? पश्चिम में। सूर्य कहाँ उगता है? बच्चे बोलना बेटे, सूर्य पश्चिम में उगता है, उत्तर में, दक्षिण में। हमारा देश भी पूरब में है। पश्चिम की नकल मत करो, अमेरिका और इंग्लैंड की नकल मत करो। गर्मियों में टाई लगा करके बड़े मत दिखाओ कि हम कच बड़े हैं। अरे देख, हवा लगन दे भीतर। काले लाल गहरे रंग के कपड़े गर्मियों में पहन करके ये मत दिखाओ कि हम कच बहुत बड़े हो गए, कसे भाई। अरे वे देश ठंडे देश हैं और इतनी हवा चलती है। 8 महीने तो ठंड पड़ती है, 4 महीने भी कम ठंड पड़ती है, गर्मी नहीं, कम। जो मौसम आपके यहाँ अक्टूबर नवंबर में रहता है वो गर्मी का मौसम है उनके यहाँ। अब वो ऐसी टाई कसी रहती है, हवा न जाए, तो उनका तो ठीक है, उनका हिसाब इंतजाम है। अब तुम कहा को कस रहे पागल थे, जेठ की दोपहरी में टाई कस रहे। हम पूछ रहे, एक लॉर्ड मैकाले का पत्र उसमें पढ़ा कल परसों। उसने सारे देश का भ्रमण किया। इंग्लैंड से भेजा गया महारानी विक्टोरिया ने कि जा भारत को कैसे पराधीन रखा जाए, कैसे जीता जाए, क्या किया जाए। तो उसने अपनी रिपोर्ट दी। इस देश में इतने एक भी चोर नहीं है, अभिप्राय वाला चोर कह रहे, एक भी कोई अनैतिक नहीं है, अपराध न के बराबर हैं, लोग संतोषी हैं, न्याय नीतिवान हैं। ऐसे देश को जीतना मुश्किल है।
ऐसे देश को नहीं जीता जा सकता, पराधीन नहीं बनाया जा सकता। फिर उसने अपनी रिपोर्ट दी, सलाह, अगर इस देश को पराधीन रखना है तो इस देश की आध्यात्मिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को खत्म करना है, शिक्षा पद्धति बदलनी है। वे ये सोच लें ये अंग्रेजियों के जो काम है सो अच्छे हैं, हमारे काम बेकार है, इनके दिमाग में भर जाए, वही साहित्य पढ़ाओ, वही बातें पढ़ाओ, वही सब करो। मालूम है मिशनरी के स्कूल, ईसाइयों के स्कूलों में यही तो करते हैं। बस में जाए और गाड़ी रोक दी, उन्हें भैया गाड़ी खराब हो गई, अपने अपने इष्ट देव का नाम बोलो, जय बोलो, महावीर स्वामी की जय, गाड़ी नहीं चली, हैं रामचंद्र जी की जय, गाड़ी नहीं चली, फलाना जय बोला, ईसा मसीह की जय बोलो, जय बोला, गाड़ी चल गई। गाड़ी खराब आती ही नहीं, बच्चों के दिमाग पे भर गई। बिल्कुल ठीक है। कोमलमती के बच्चे बेचारे क्या समझे ऐसे जा रहे, मैंने वाह, नाम लेते ही गाड़ी चल गई, और काऊ के नाम लेते गाड़ी नहीं चली। अब चल गई कि चला गई, क्या करो कहो। उसने कहा शिक्षा पद्धति को बदले बिना देश को पराधीन नहीं किया जा सकता। उतनी शिक्षा जो वे नकल की बने रहे, बाबू क्लर्क बने रहे, अधिकारी इंग्लैंड से आएंगे, वे शिक्षा का कलेक्टर अंग्रेज होता था, अंग्रेजी शासन, बाद बाकी बाबू क्लर्क सब घर के रहे, तुम उसके हिसाब से चलो, कलेक्टर अंग्रेजी होगा। कॉलेज बनाया, स्कूल में प्रिंसिपल अंग्रेज होगा, बाद बाकी कोई नहीं हो सकता। बाद बाकी अध्यापक तुम्हारे, काम तुम्हारा है। अगर शिक्षा पद्धति तुमने बदल दी, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य यहाँ के खत्म हो गए, सोचने की शक्ति बरकरार उल्टी हो गई, ये देश स्वतंत्र होने के बाद भी पराधीन रहेगा, और नहीं तो इसको पराधीन नहीं किया जा सकता, नहीं जीता जा सकता। आप समझिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हमारी सारी संस्कृति खत्म हो रही है, पढ़ाई कर रहे हो, कष्ट होता है हमको। महाराजों के काम नहीं है, हमारे काम नहीं है, लेकिन पीड़ा के मारे लिखना पड़ रहा है कि महाराज जी की पुस्तक थी, बड़ी करुणा से लिखा, भैया अगर तुम्हें अपने कुछ होश है, तुम्हें गौरव है, माँ बाप के पास पढ़ लो, जो पढ़ाई है सो पढ़ लो, इधर उधर मत भटको। लड़का क्या बोला, हम यहाँ से जाएंगे 40 लाख पढ़ाई में लगाएंगे, और फिर वो कछु हम काम कर लेंगे, नौकरी लग जाएगी, लाख 2 लाख का फायदा, तब तक हम अपनी दुकान जमाएंगे ना, और 4 नौकर और रखेंगे ना। हमने देना थी, हमारी संस्कृति देने की है, मांगने की नहीं है। हमारी संस्कृति देने की है, मांगने की नहीं है। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए ये बताओ। इसलिए हमने कल ये अर्थ किया था यहां बैठ करके, निज बोध माने क्या, केवल आत्मा के अस्तित्व का बोध ये भी होना चाहिए, आत्मा के स्वरूप का बोध ये भी होना चाहिए, अपना साध्य क्या है ये भी बोध होना चाहिए। ये निज बोध में अंतर्गर्भित है। अपना साधन क्या है, उस साध्य की प्राप्ति का अपना आदर्श क्या है। जिनवाणी का अभ्यास करोगे शास्त्र का निज बोध के लिए, तो जीवन ऐसा हो। उन महापुरुषों का जीवन पढ़ो, कैसा जीवन, इतना आलसी जीवन, इतना अहंकारी जीवन है, अच्छा नहीं। वर्तमान योग पढ़ो, नहीं पढ़ोगे, बे किताबें पढ़ोगे तो वही गए, वो ऐसा करता है, वो फलाना नेता ऐसा करता है, वो ना अभिनेता ऐसा करता है, वो कलेक्टर साहब ऐसे करते, वो फलाना ऐसा करते। अरे बे हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श ये है। गांधी जी ने बच्चियों से यही कहा था, जब बच्चियों ने कहा बापू हम स्कूल जाते हैं तो बच्चे कोई कोई लड़के हमें देख करके घूरने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं अपने इशारे विशारे,
गांधी जी ने कहा बेटा तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसी चाल से चलो, तुम खुद मस्करी मार के हाथ पकड़े पकड़े चल रही हो और वैसे पहन रही हो और ऐसे तन रही हो, तो तुम अब लड़का घूरेंगे ही तो क्या करेंगे, दोष किसका है? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें ऐसे देखने की? हमारा आदर्श ये मुद्रा है, जिस मुद्रा को देख करके चक्रवर्ती का माथा अपने आप झुक जाता है, बिना करानी नहीं पड़ती। अगर हमारी ये मुद्रा होगी तो हमारी चरणों में भव्य जीव अपने आप झुकेंगे। अगर ये मुद्रा नहीं होगी तो कौन झुकेगा? हमारे 5 हुआ, कैसे 5 हुएगा? जब हमारे स्कूल का अध्यापक ये कहेगा यार बंडल ले आना, गुटखा ले आना, अब कहे 5 हुआ, अध्यापकों का आदर करो, कैसे आदर करेगा? चाट पकौड़ी ले आना। जब अध्यापक ये करेगा तो आदर कैसे होगा? आदर कराने की अभिलाषा छोड़ो, आदरणीय बनो। गुणों से आदरणीय होता है और बड़ों का आदर करना सीखो। हमें इस चुप्पी से बहुत मन चिड़सी होने लगी। चाहे कितनी बड़ी घटना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चुप, क्या करें क्या करें क्या करें। अरे भाई क्यों? खुरापातों में दिमाग चलता है, जो चलने लायक काम है उसमें काम नहीं चलता। हमारी समाज की उन्नति कैसे हो? हमारे बच्चे सुखी के समृद्ध कैसे हों? हमारी पहचान कैसे बन जाए? जाने क्यों मंदिर से, जिनवाणी से दूर होने में ये समझ लिया हम बहुत बड़े हो गए। अगर हमने नहीं मानी तो बहुत बड़े हो गए। देखो क्या कर लो तुम? अरे कौन क्या करेगा? कर्म तुम्हारे बंद रहे, हमारे थोड़ी बंद रहे, हमें क्या लेना देना। सहयोग करना सीखो, अवरोध करना नहीं। सहयोग करना सीखो, अवरोध करना मत सीखो। उल्टी बातों को सह मत दो, उल्टी बातों को समझाओ उसको, नहीं ये ठीक नहीं तुम्हारी। बड़ों से सीखो, छोटों को सिखाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य और अधिकार बनता है, ये समझ लो। और नहीं तो बच्चे हाथ से चले जाएंगे तुम्हारे। और जिन बच्चों को आप लाड प्यार से पाल रहे हो, वही बच्चों के मारे माथ पे हाथ धर के रोगे, शकल दिखा नहीं पाओगे। अभी तुम्हें ये लगता है ये ऐसे कह रहे हैं, कल लगेगा कि हाँ कह तो ठीक थी, सही कह रहे थे। इससे क्या फर्क पड़ता है हम क्या पहनते हैं? हम कह रहे पहन के देखो, तब हम बताएंगे क्या फर्क पड़ता है। और नहीं तो आया मेरे सामने जो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, एक भिखारी जैसे कपड़े पहन के बता क्या फर्क पड़ता है, चाहे कुछ पहन लो। क्यों भिखारी जैसे कपड़े पहनने में क्या फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ऐसे कपड़े पहनने में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अरे एक छोटा सा बच्चा है, अगर पुलिस की ड्रेस पहन लेता तो उसको ऐसे लगने लगता है तन गए हम। एक डंडा पकड़ा दो उस पुलिस की ड्रेस पहना कर छोटे से बच्चे को, आई एम पुलिस, लगेगा उसको हम कच हैं। और अगर तुमने हंस दिया तो वो समझ लो चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। अगर टीवी के सामने खड़ा कर दो, वो कुछ कुछ अस्पष्ट में गुनगुनाएगा और गुनगुना करके उसी तरह का मटकना सीख जाएगा, उसको लगेगा हम कुछ हो गया। अगर तुमने हंस दिया और सोच लिया चलो ठीक है बच्चे हैं, नहीं बच्चे नहीं है, कच्चे हैं अभी, उनकी संभाल की जरूरत है। आज सबसे बड़ी देश की विडंबना है, बहुत छोटी जगह बैठे हम, बहुत लेकिन जहां बैठे हो तहां समझ लेना। ये बातें आज देश में भी सुनी जा रही, विदेश में भी सुनी जा रही, अकेली रामायण में नहीं है। और जिनका भाग्य है सो सुन रहे हैं, जिनका भाग्य नहीं है वे अपने मस्करी मार रहे हैं।
हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आए और आए, हमें क्या फर्क पड़ता है। तुम कुछ नहीं बोले, हमें क्या फर्क पड़ गया। तुमने नहीं मानी, हमें क्या फर्क पड़ गया इससे। अरे हम तो सोच रहे थे भगवान की नहीं मान रहे, कितने लोग हमारी नहीं मान रहे, तो कहा हम भगवान से बड़े थोड़े हैं। सारा जगत हमारे चरणों में झुक भी जाए, पहले तो झुकेगा नहीं, लेकिन अगर हमारा झुकाव अपने में नहीं होगा, भगवान की चरणों में नहीं होगा, तो हमारा क्या भला होगा। हमारा क्या भला हो जाएगा बताओ। अरे हमारा मस्तक भगवान के चरणों में झुका रहा है, हमारे हृदय में हमारे गुरु विराजमान बने रहे, हमारी दृष्टि में हमारा शुद्धात्मा रहे। दुनिया की क्या लेने देने, जाए जो करने सो करो। औरों को तो रुचवान दिखे तो उनका भला करे, रुचवान का ही भला हो सकता है। अगर आपको अपनी हम कह रहे उन्नति करने की बात नहीं कह रहे, कल्याण करने की बातें नहीं कर रहे, अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अब हम सुरक्षा शब्द बोल रहे हैं, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो ये ठेलों पर चाट खाना बंद कर दीजिए, और बंद करा रहे, और ये ताश खोल खोल के बैठना बंद कर दीजिए, वहां खड़े होना बंद कर दीजिए। अगर तुम्हें अपने घर की सुरक्षा चाहिए, तो बाल बच्चों की सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहिए, और फालतू की बातें बंद करना बंद कर दीजिए, सुनना भी बंद कर दो। करने की बातें तो बहुत दूर हैं, हमसे मत कहो। क्या कह रहे हो, क्या बात है, बोलो, जवाब देना सीखो, लड़ना मत सीखो। जो देव शास्त्र गुरु का, धर्म का, धर्मात्माओं का अवर्णवाद देखता भी है, सुनता भी है, वो महापाप बनता है। किस परिस्थिति में कैसे काम होता है, क्या होता है, तुम क्या समझो। टकासी जवान हलाई और बस बड़ा इतने तिल को ताल बना करके खड़ा कर दिया है। यही सुनते पढ़ते हैं हम, यही पूजा में लिखा है हमारी में। आपकी व्यक्तिगत कमाई भी है तो आप उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हैं। और मालिक बने तो हमारे पास आ जा, लेकर के जाना, छोड़ करके मत जाना। अगर तुम मालिक है तो, अगर तुम मालिक हो तो लेकर के जाना, छोड़ करके मत जाना। बोलो, है वो किसी की ताकत हो। सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। शान शौकत में दुरुपयोग मत करो। आज दिवाला क्यों निकल रहा है? उस मैकाले ने यह भी लिखा, इस देश में अपार संपत्ति है, इस देश में इतनी प्राकृतिक संपत्ति है, इतनी अपार संपत्ति है कि पार नहीं है। वो आज भी आंकड़े ऐसे ऐसे आ जाते हैं, हमें तो सुनाता है कोई, हमको ना अखबार पढ़ रहे कि टीवी देख रहे। हम तो देखना और छूना पाप समझ रहे। जिनवाणी देखो, भगवान को देखो जी। का टीवी देख भी लाए में का देख हुए, का देखे हम। कम से कम 40 साल पहले की बात, एक सात आदमी के घर में विवाह था लड़की का। बोले भैया आपको जरूर आने। हमने कोई बात है, बोले आपकी व्यवस्था वहां बनवा दी, भोजन पानी की वहां ठहरे। हमने की भोजन की व्यवस्था तो हो गई, सो तो ठीक रही। ये बताओ हम देखेंगे का, हम खड़े होकर करेंगे काजे तो बताए तुम, हम सोई हम आ जाए। नहीं वो अच्छा लगेगा। अरे तुम्हें अच्छा लगेगा कि हमारा अच्छा होगा जी बताओ। हम वहां देखेंगे का, कहाँ खड़े हुए हैं, क्या करेंगे। ये भोजन व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, केवल भोजन ही भोजन देखते रहोगे कि भोजन की व्यवस्था हो गई सो बस अपने आप हैं। हम देखेंगे क्या, ये बताओ क्या रहेंगे क्या। ये गाना हो रहे, गवे रहे, गीत गवे रहे, उसको सुनेंगे।
क्या शौक श्रृंगार देखेंगे, क्या वह पंगतन के मिष्ठान पकवान देखेंगे, हम क्या करेंगे उसे बता दे। सो ये अपने हैं बोले बात तो आपकी सही है, तो हमने सही है, बिल्कुल सही है, हम नहीं आ पाएंगे भैया, नहीं ये नहीं कह रहे हम नहीं आएंगे, हम नहीं आ पाएंगे ये नहीं कह रहे, हम नहीं आएंगे ये कह रहे। उस दिन बोले भैया वो 5 दिन का टाइम, हमने कहा 5 दिन का टाइम नहीं, 5 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे हम, 5 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे, 5 दिन तो बहुत होते हैं। और नहीं तो कोई अहिंसक है, अभी यहाँ कोई जानवर कट रहा हो खड़ा होके बता दे, कोई शीलवान अगर कहाँ कुछ चेष्टा हो रही खड़े होके बता दे। जहाँ हिंसा का तांडव मचा वहां हम खड़े हो गए, पाए खड़े नहीं हो सकते हम, मुश्किल है। हमें क्या करना मान सम्मान का, दुनिया को सुनाने का, जिसकी है जो चाहो अपना कल्याण, जिसे अपना कल्याण करना वो सुनाओ, पड़ा भाई नहीं करना तो आप जाओ अपने काम करो। हम दुनिया को बदल नहीं सकते, दुनिया को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जबरन घुसे, हम क्या घुसे, अपन तो रोक सकते हैं भैया। हैं तुम्हारे एक ही गांव की बात है, ये बगल में वो क्या नाम, वो कहा चलो तो वे पहले कहा चले थे वे सिनेमा जैसे छोटे हैं, ये तुम्हारे बगल में लगा रहे थे हैं? हाँ वे वीडियो घर चले थे, वीडियो घर, उसको बुलाया, भैया मंदिर के सामने यहाँ मत लगा, क्या कर रहा हो तू? अरे वो हमारी जगह, हम तो लगाएंगे, हम करेंगे, ठीक है कर ले। सबकी सलाह हो गई, एक नहीं जाएगा, 8 दिन बंद हो गए, वो खाली ले गए कोई मशीन। उसी का भैया मंदिर है सामने, निकलती हैं बहुएं बेटियां हैं, सब हमारे आना जाना होता है, कैसी बातें करते तुम हैं, मत लगाओ तो। हम धीरे बजाएंगे, हम जोर से नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, और हम हमारी जगह है, हम चाहे कुछ करें, इससे क्या मतलब? नहीं भैया उनसे पुलिस में कहो ये करे ऐसा, अरे किसी से मत कहो, अपन से कहो, हम नहीं आएगा, हमारा ये घर का बच्चा नहीं आएगा। और अभिप्राय यही था, यहाँ रहेंगे तो सब बानियन के बच्चे बनोगे, उनसे लूटे खाओ अपने आराम। सही घटना है, एक नहीं गया एक भी, तब ये टीवी नहीं चल पाई थी घर घर की, नहीं गए तो अपने आप बंद। इसीलिए तो रिश्वत देने वाले से भी, रिश्वत लेने वाले से भी देने वाले का भी अपराध माना जाता है। भैया विचार करो, निज बोध माने क्या, अपने पद का है, अपने साध्य को देखो, अपने साधन को देखो, अपने जीवन की दुर्लभता को देखो। काय के लिए हम आए हैं यहाँ मनुष्य पर्याय में, काय के लिए आए? जीवन पूरा करवे, खावे खेलवे। हमने वहां भी कहा था तुमसे, अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तो जाओ तिरियंचों में जाना। मूक रहोगे, भीतर भीतर घुटोगे और ऊपर ऊपर से कुछ नहीं कहोगे या थोड़ा बहुत करोगे, मायाचारी करोगे, तिरियंच गति है तो जाओ, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो जाओ वहां जाओ। हम नहीं भेजेंगे, कोई देवता नहीं भेजेगा, आप अपने परिणाम से तिरियंच गति बांधोगे, तिरियंच गति में जाओ। अनर्गल प्रवर्तन तुम्हें अच्छा लगता है तो अनर्गल प्रवर्तन करने वाला जीव कहाँ जाता है? कौन जाता है? नरक तिरियंच। ऐसी सुंदर चर्चा लिखी परमार्थ प्रकाश में, हमारा स्वाध्याय चल रहा है। भैया जब तुम्हें थोड़ा दुख इष्ट नहीं है तो इतना दुख के कारण क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें इतना दुख अच्छा नहीं लगता, तकलीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो नरक के दुखों की तैयारी क्यों कर रहे हो? तिरियंच गति के दुखों की तैयारी क्यों कर रहे हो?
सहने को तैयार नहीं है अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में, कर स्वधर्म में ही विश्राम। संपत्ति बढ़ गई कोई खुशी की बात नहीं है, संस्कार हमारे अच्छे आ गए तो आनंद आ गया। बच्ची में संस्कार होंगे, बच्चे में संस्कार होंगे, गरीबी में भी सुखी होंगे भी। दोनों मिलकर के अपने सब दिन काट लेंगे, उसी में कमा लेंगे, उसी में दान पुण्य कर लेंगे। महिला भी सहयोग कर देगी, आदमी भी कर लेगा, सब लीप पोत के सबरे घर बनवा लेंगे, सबरे काम कर लेंगे, सबरी व्यवस्था बना लेंगे, दान पुण्य उसी में कर लेंगे और प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे, सुखी जीवन जिएंगे। और अगर संस्कार नहीं होंगे तो करोड़ों की माया कछु काम नहीं आएगी। अगर तुम में योग्यता हुई, संस्कार हुए तो इसे चौगना बना लोगे, और तुम अगर संस्कार और योग्यता नहीं हुई तो जा संभालू नहीं पाओगे। हम काय की चिंता करें, हमें संस्कारों की चिंता है। तुमने कही हम देखेंगे काम, काम मत देखो, तुम इन सबको देखो। बिल्कुल पारदर्शी, पारदर्शी, कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं है, कोई अयोग्य काम सहन करने लायक नहीं, कोई बात नहीं तुम्हारा। हम तो खाएंगे तो तुम खाओ, हम तो नहीं खाएंगे, खत्म हो गई बात। तुम नहीं मान रहे तो तुम्हारी तुम जानो, हम तो नहीं। तुम्हारे मोह में हम भी करने लगे अनर्थ, ये नहीं होगा। इतनी सुंदर चर्चा लिखी। ए भाई, ये शरीर के लिए तू अभक्षोक्षण कर रहा है, और शरीर के लिए नहीं, केवल रसना इंद्री के विषय के लिए। शरीर के लिए अभक्षोक्षण की जरूरत नहीं है। पूरा चिकित्सा विज्ञान पढ़ लो, शरीर के लिए अभक्षोक्षण की जरूरत हो तो आप बता। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए कहीं लिखा हो चाट पकौड़ियों की जरूरत है, ये उल्टे सीधे खाने पीने की जरूरत है? बोलो, कहीं लिखा हो कि मांसाहार की जरूरत है, कि खून की जरूरत है, कि नशा की जरूरत है? बोलो, शरीर के लिए कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। ये तो तुम रसना इंद्री की लंपटता से खुद कर रहे हो। जीवन चलाने के लिए अन्याय की जरूरत नहीं है। दाल रोटी छाछ रोटी में चल जाएगा जीवन। जीवन में क्या है? और संतोष है तो है हमारे जीवन में, संस्कार संतोष है तो क्या करने, थोड़े में गुजर हो जाए। हम कह रहे आज शहरों का जीवन इतना हो गया, एक सर्वेक्षण करें तो कम से कम सामान्य लोग जो शहर में जा रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, कम से कम 25,000 रुपए दूसरों को दे दें, उसके बाद कुछ जो कुछ भी खा पाएंगे। और जब यहाँ 25,000 में चाकट को 10,000 में काम कराएंगे, 15,000 बचाएंगे। ये गारंटी है इस बात की। क्यों? घर को घर, घर की दुकान, किराया देना नहीं, मोटरसाइकिल फूकने नहीं, दुनिया की इतने चंदा चिट्ठी नहीं, इतनी अराजकता नहीं, इतनी शौक फैशन नहीं, इतने बिल नहीं, इतनी सब बातें नहीं, इतनी महंगाई नहीं। लेकिन न जाने कैसी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। नहीं, यहाँ नहीं। हम कह रहे लड़कियां कहने लगी अब, गांव में नहीं, गांव में नहीं। गांव की लड़की है और ये कह रही गांव में नहीं। नहीं, वो दुकान हो दे घर में, वहां नहीं। काहे? वहां कोई अधिकारी बने, वो चाहे ट्रांसफर करते करते बच्चे वहां पढ़ रहे, अपन वहां पढ़ रहे, वे वहां रह रहे, वे वहां रह रहे, उनकी पढ़ाई चाहे कछु हो, लेकिन एक जुनून सा है, वहां नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जय विधि दारुण सुख देई, ताकि मत पहले ही हर ले, सो हिसाब हो गया। अरे अपने माँ बस हैं, माता पिता गुरुजनों के संस्कार में रहो, हैं, संरक्षण में रहो, और बड़े होकर के उनकी सेवा करो, उनको संरक्षण दे। अपनी जायदादें कौड़ी में बेका हैं बेचो और वहां लोन पे लेके खर्च करो, सोचे बेबत रहो, कितने बत रहो 20 साल। कहे भैया के साल और किससे बनने? अबे तो 15 साल और बनने। और यहाँ बना बना मकान बेच गए, छन्ने में छुट्टी हुई, काम खत्म हो गया।
यहाँ क्या हो गया? अरे जहाँ हमारे देव हैं, जहाँ हमारे गुरु हैं, जहाँ हमारे शास्त्र हैं। हमने सन 47 का दंगा गांधी जी की पुस्तक में एक बार देखा। एक बुढ़िया माता जब देख लिया, पाकिस्तान में थी, एक देख लिया यहाँ तो कुछ नहीं अब हो सकता, यहाँ से तो निकलना ही। मंदिर मूर्ति तोड़ रहे थे, आदमियों को मार रहे थे, लड़कियों को लूट रहे थे, उल्टे काम करें और मार करके काट करके फेंक दे, नंगा करके फेंक दे। माने इतनी क्रूरता। उसने अपनी जो पूजने की भगवान की प्रतिमाएं थी सब अपनी अपनी आमनाय से पूछती, उन्हें पुटरिया में बांधी और ले करके चल दी। जैसे ही पुटरिया देखी, कौन उन्हीं जहाँ माल लेके जा रही दुपहरिया, उठा करके भोंक दिया सबको। लेकिन जब पुटरिया देखी, भगवान लेके चले। माने हम मर जाए तो कोई बात नहीं, हमारे भगवान की विराधना न हो, भगवान न तोड़ेगा। हम ये बात कह रहे हैं, अरे जहाँ हमारे भगवान है, जहाँ हमारे गुरु हैं, जहाँ दो बातें जिनवाणी की सुनने को मिले, जहाँ पूजा के लिए अवसर है, जहाँ प्रेम वात्सल्य है, हमारा समाज है, क्या करने हमें? और क्या करोगे? क्या लेने देने? आनंद से रहो। अरे युवा अवस्था में चलो महीना 2 महीना कमाई हुआ है बाहर, चलो कमाए के खर्च तो यहाँ करो, फिर तो आराम से रहो कम से कम। हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं जो जंगल में रहते हैं। अगर हम गांव में ही नहीं रह पाएंगे तो उनकी बात को कैसे समझ पाएंगे? सोचो, कैसे उनकी चर्या पलवा पाएंगे? उन त्यागियों की चर्या शहरों में कैसे पलेगी? तुम ही पहुंच जाओ, पर तो बढ़िए पानी कहाँ मिलेगा तुम्हें? हम कुआ घुपिए तो बोरिंग घुपिए, सब मालूम पड़िए कहा घी कहाँ से आया पैरा। निज बोध माने शास्त्र पढ़ो काय के लिए? जिससे अपना में संतोष आ जाए, पापों से मन कांपने लग जाए, ऐसे शास्त्र पढ़ो। ओहो, पापों का ये फल है। धर्म का ये फल है, पुण्य का ये फल है, शील का ऐसा महात्म्य है। विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हमारे परिणामों में विकृति न हो पाए। समझ में आया? विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे परिणामों में विकृति न हो पाए। गुस्सा न आए हमें। किसी दुखिया को देख करके हंसी ना आए। लोभ ना आ जाए, क्षोभ ना आ जाए, भोगों को देख करके आकर्षण न हो जाए। विश्व का ये चमत्कार है। ये भगवान के दर्शन से ये चमत्कार होता है। हम पढ़ते हैं हे तेजोमय पतित उदारक चमत्कार दिखला हुआ है, तो चमत्कार का मतलब ये थोड़ी है कछु हो जाए जी जाने ऐसे कजी जी मर जाए, ये कोई चमत्कार है? अरे हमारा क्रोध उत्पन्न न हो, ये चमत्कार है। हमारा क्रोध, हमारी परिणति में क्रोध ना आए, क्षोभ ना आए, लोभ ना आए, है प्रमाद ना आए, ये हमारा चमत्कार है। विचारना भाई, शास्त्र का अभ्यास निज बोध को पाने के लिए है, माने अपना जीवन पढ़ने के लिए है। इसको हमने अपनी भाषा में कैसे कहा था? शास्त्रों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना स्वाध्याय है। शास्त्रों को पढ़ना मात्र स्वाध्याय नहीं है। प्रूफ रीडर कितना सूक्ष्मता से पढ़ता है।
प्रूफ रीडिंग करने वाला। ये साथ छापे जिसने, प्रूफ रीडिंग एक एक मात्रा पढ़ता है। तुम तो ऐसे पढ़ते भी नहीं हो, लेकिन उसका स्वाध्याय थोड़ी हो गया। पीएचडी करने वाला कितनी सूक्ष्मता से पढ़ता है, लेकिन वो स्वाध्याय थोड़ी है। शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना, दोषों की कथा हो, चाहे गुणों की कथा हो, चाहे स्वरूप की कथा हो, चाहे पर की कथा हो, अपने को स्वयं पढ़ना है। अगर तुम्हें सच्चा प्रेम है किसी से तो धर्म में जोड़ो। धर्म में जोड़े बिना आप किसी का कुछ भी सहयोग नहीं कर सकते। हम सोचें तुम्हारा सहयोग, बेटा धर्म मार्ग में लगो, सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी के सहयोग की जरूरत। और धर्म मार्ग में नहीं लगोगे तो तुम्हारा कोई सहयोग कर ही नहीं पाएगा। पाप का उदय बना रहेंगे। पाप के उदय में भी धर्म सहायक होगा। पाप के उदय में भी दुखी नहीं होने देगा। पाप का उदय सीता का भी आया, सुदर्शन का भी आया है, श्रीपाल का भी आया, गिरसों में अंजना चंदना का भी आया। पाप का उदय ऐसा नहीं है। तो दृढ़ता, हाँ दृढ़ता जी, बात बिल्कुल सही है। पाप के उदय में दृढ़ता रहे, ऐसी पुण्य के उदय में भी दृढ़ता रहे। नहीं है क्या हमारा? परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं इसका स्वामी नहीं, ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी अंग्रेजी शब्द हो गया ट्रस्टी, न्यासी हिंदी। कई बड़े बड़े मंदिरों में जहां करोड़ों की आमदनी है, सरकार ने एक बात कह दी अभी थोड़े दिन पहले, जितना तुमको खर्च करना है खूब खर्च करो। बनाना है, मेंटेनेंस करना है, कर्मचारी रखना, खूब खर्च करो, कोई रोक नहीं, लेकिन बाद में जो बचेगा वो सरकार का। आपको मालूम है आपके नाम जो रजिस्ट्री है वो भी सरकार की जमीन है, आपकी नहीं है। वो हमारी नहीं हो सकती, इसके लिए आपके नाम रजिस्ट्री कर दी, आप इसके उपभोक्ता हैं सो। लेकिन अगर सरकार को किसी काम के लिए अगर जरूरत पड़ जाए, वो सरकार ले लेगी, आपको दूसरा देगी, मुआवजा देगी, जो कुछ भी होगा। आप ये नहीं कहोगे हमारी है। सब है भूमि गोपाल की, हमारी तो माँ वही नहीं करी, सब है भूमि गोपाल की। मतलब क्या है? इसका अभिमान मत करो, सदुपयोग कर लो। अरे सड़क के अपन दो जने ऐसे ही बैठ लेंगे, क्या परेशानी हो रही है? क्या बात है? बस में 3 जने 4 जने तो पहले बैठे, एक आ गया, नहीं आओ दादाजी आप बैठे। अरे बेटा जगह तो है नहीं। अरे दिल में जगह, उस जगह तो सब होते हैं, दिल में जगह होना चाहिए। दिल को छोटा मत करो, अपने मन को छोटी छोटी बातों में छोटा मत करो, बहुत उदार उदार उदार। भगवान आत्मा परम उदार है। आत्मा को समझ करके अगर उदारता नहीं आई जीवन में, बेई संकीर्ण विचारधाराएं बनी रही, तो आपने आत्मा को सुन करके क्या किया? ओम नमः शासन नायक महावीर जिनेन्द्र सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं जिन रे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। या वाणी के